एक समय की बात है। एक महान साधु मृत्युशैया पर थे। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी एक युवा साधु से कहा, एक बात याद रखना, अपने जीवन में कभी बिल्ली को मत आने देना। और वो मर गया। इस महान भिक्षु के अंतिम वक्तव्य को सुनने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई थी। उनके आखिरी शब्द सुनकर हर कोई हैरान रह गया। उत्तराधिकारी भी बहुत हैरान हुआ। वो सोच रहा था, मैं अपने जीवन में एक बिल्ली को क्यों आने दूं? खैर, उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ अपने गुरु का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन उत्तराधिकारी साधु अभी भी अपने गुरु के अंतिम कथन के बारे में सोच रहे थे। मठ में एक बूढ़ा भिक्षु भी था। बूढ़ा भिक्षु पिछले कई वर्षों से अपने गुरु के साथ था और उसने अपने गुरु के जीवन को बहुत करीब से देखा था, लेकिन उसे अपने गुरु का उत्तराधिकारी नहीं चुना जा सका। चूंकि वो बहुत बूढ़ा था और किसी भी समय मरने वाला था, इसलिए युवा भिक्षु को विचारों में खोया हुआ देखकर वो उसके पास आया और उससे उसकी चिंता का कारण पूछा। युवा भिक्षु ने उसे अपनी चिंता का कारण बताया। बूढ़े साधु ने कहा, मेरे प्रिय मित्र, तुम्हें पता नहीं, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। फिर उसने युवा भिक्षु को पूरी कहानी सुनाई। कहानी तब की है जब उनके मालिक ने अपनी पत्नी को त्याग दिया था। बच्चे और उसका घर और जंगल में चले गए। वह एक छोटे से गांव के पास रहता था। वो गांव में भोजन मांगने जाता था और गांव वाले भी खुश थे कि उनके पास अपना एक साधु है, इसलिए उन्होंने उसके लिए एक छोटी सी बांस की कुटिया बनाई। साधु के पास पहनने के लिए सिर्फ 2 कपड़े हुआ करते थे, लेकिन मुसीबत तब खड़ी हो गई जब घर में कुछ चूहे आ गए और वे कपड़े चबाने लगे। साधु बड़ी मुश्किल में पड़ गया। उसके पास केवल 2 कपड़े थे और जल्द ही वे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने गांव वालों से पूछा कि क्या करना है। गांव वालों ने कहा, तुम एक बिल्ली क्यों नहीं पालते? ये चूहों को दूर रखेगा। यह एक आदर्श समाधान था। तो भिक्षु सहमत हो गया और ग्रामीणों ने उसे एक बिल्ली दी और बिल्ली ने चूहों को उसकी कुटिया से दूर रखा। लेकिन अब समस्या ये थी कि उसे बिल्ली को खाना खिलाना था, इसलिए उसे बिल्ली के लिए दूध मांगने के लिए कई बार गांव जाना पड़ता था। उन्होंने फिर से ग्रामीणों से समाधान पूछा। ग्रामीणों ने कहा, यह छोटा सा गांव है, सबसे अच्छी बात यह है कि आप एक गाय पालें। हम तुम्हें एक अच्छी गाय दे सकते हैं और इस तरह तुम बहुत स्वतंत्र हो जाओगे। आप अपने लिए और अपनी बिल्ली के लिए भी पर्याप्त दूध प्राप्त कर सकते हैं। भिक्षु को यह ठीक लगा, तो एक सुंदर गाय लाई गई। अब समस्या यह थी कि गाय को घास भी चाहिए और किसी की भी इसकी देखभाल करना, इसलिए साधु को हर दिन घास मांगने के लिए गांव जाना पड़ता था। लोगों ने कहा, यह तो ठीक नहीं लग रहा। एक महान साधु घास मांग रहे थे। साधु ने कहा, लेकिन क्या करें? मैं अपनी गाय और बिल्ली को कैसे खिलाऊंगा? ग्रामीण ने कहा, हमारे पास एक सरल उपाय है। हमारे गांव में एक महिला विधवा हो गई है। उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और उसका कोई नहीं है। यदि हम उसे मना लें तो वह आप जैसे साधु की सेवा करके सचमुच प्रसन्न हो जाएगी और फिर तुम्हें रोज रोज घास मांगने नहीं आना पड़ेगा। हम आपकी झोपड़ी के बगल में कुछ जमीन भी साफ कर देंगे ताकि वह वहां घास और कुछ अन्य फसलें उगा सके और बीमारी में वह आपकी देखभाल करेगी। विचार सही था। साधु को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। ग्रामीणों ने महिला को समझाया। वह अकेली थी और साधु युवा था, इसलिए वह तुरंत सहमत हो गई। वो साधु की कुटिया, गाय और बिल्ली की देखभाल करने लगी और अपनी कुटिया के पास फसलें उगाने लगी। जब साधु ने देखा कि महिला उसके लिए अथक परिश्रम कर रही है तो वो भी उसके काम में उसकी मदद करने लगा। वे खेत में एक साथ फसल उगाने लगे। धीरे धीरे बात बढ़ने लगी और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। वह स्त्री बहुत सुंदर थी। साधु युवा था। वे एक ही कुटिया में रहते थे और क्या चाहिए था? कुछ समय बाद महिला गर्भवती हो गई और उनकी जिंदगी में एक बच्चा आया। और फिर एक दिन साधु ने सोचा, ऐसा क्या है जो मैं अपने परिवार के पीछे छोड़ आया हूं? मैंने संसार का त्याग कर दिया है और यह फिर से पूरा संसार है। वो इतनी धीरे धीरे बढ़ी कि बच्चा आने तक मुझे पता ही नहीं चला। अब केवल बिल्ली की वजह से पूरी दुनिया अंदर आ गई। फिर बूढ़े भिक्षु ने कहा, उन्होंने आपसे कहा, याद रखें कि अपने जीवन में बिल्ली ना पालें। यहां बिल्ली का मतलब यह था कि कभी भी अपने दिमाग पर इतना जोर मत डालो कि वो धीरे धीरे आप पर हावी होने लगे और आपको पता भी न चले।
अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि अक्सर हम अपने दिमाग को कुछ ऐसा करने देते हैं जिसके बारे में हमें पता होता है कि यह अच्छा नहीं है। हम सोचते हैं कि हम इसे केवल एक बार करेंगे और इसे दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन एक बार जब आप अपने दिमाग को थोड़ी सी छूट दे देते हैं तो वह आपसे अधिक ताकत लेना शुरू कर देता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कैसे किसी बुरी आदत के आदी हो जाएंगे। उस साधु की तरह जिसने दुनिया तो त्याग दी लेकिन अपने 2 कपड़ों को चूहों से बचाने के लिए। और फिर एक बिल्ली को खिलाने के लिए उसने एक गाय रखी, एक गाय की देखभाल के लिए उसने एक महिला को रखा, और फिर उसके साथ संबंध बना लिया और फिर से गृहस्थ बन गया। इसी तरह हम जानते हैं कि नशे के लिए नशीली दवाओं का सेवन करना बुरा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग पहली बार इसका असर महसूस करने के लिए नशीली दवाओं का सेवन करते हैं, लेकिन उसके बाद वे इसे बार बार और फिर धीरे धीरे करना शुरू कर देते हैं। वे नशे के आदी हो जाते हैं। दूसरे उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि जंक फूड खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे आजमाते हैं और फिर धीरे धीरे हम इसे बार बार खाना शुरू कर देते हैं। इसलिए कभी भी अपने दिमाग को लालच देने की बिल्ली न पालें, क्योंकि एक बार अगर आपने इस बिल्ली को पाल लिया तो यह आपके जीवन को विनाश की ओर ले जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा।